नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एडिटिंग इन न्यूज़पेपर के बारे में। जी हाँ, समाचार पत्र में संपादन का क्या महत्व है। जो समाचार पत्र आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, इतनी शानदार प्रस्तुति आप देखते हैं, इतना शानदार कंटेंट आप देखते हैं, निश्चित रूप से संपादकीय विभाग की जो टीम है, ये इसकी मेहनत का परिणाम होता है। समाचार पत्र में जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है, जिसके दो बड़े हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग टीम और एक संपादकीय टीम। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से, दोनों की मेहनत से एक शानदार न्यूज़पेपर तैयार होता है। एक अच्छे कंटेंट और अच्छे प्रस्तुतिकरण वाला समाचार पत्र तैयार होता है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संपादन का क्या महत्व है समाचार पत्र के प्रकाशन में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग टीम है, वो लगातार 24 घंटे काम करती रहती है। बहुत सी खबरें पोर्ट पर जाकर कवर करनी पड़ती हैं। ऑफिस में आके न्यूज राइटिंग का काम होता है और भागम भाग में रिपोर्टर जो खबरें कवर करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं डाटा को, उसके बाद समाचार लेखन का काम करते हैं और न्यूज डेस्क पर खबरें भेजते हैं। ऐसे में संपादकीय टीम की जिम्मेदारी बनती है कि न्यूज रिपोर्टर्स की जो मेहनत है, उसको एक शानदार तरीके से पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने समाचार पत्र के माध्यम से। जो उप संपादकों की टीम है या सब एडिटोरियल जो स्टाफ है, उसकी जिम्मेदारी काफी अहम बन जाती है। और अगर उप संपादकीय टीम का कौशल सही है, अगर वो स्किल्ड लोग हैं, तो वास्तव में एक सही समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है एडिटिंग की, यानी अगर अच्छी संपादकीय टीम ना हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और अगर संपादकीय टीम अच्छी होती है तो उसके समाचार पत्र के प्रकाशन में क्या फायदे मिलते हैं। जो संपादकीय टीम की जो भूमिका रहती है, तो उसमें सबसे पहली रहती है टू मेक कंटेंट प्रेजेंटेबल। जितना भी कंटेंट या जितनी समाचार सामग्री है, वो संपादकीय टीम उसको प्रेजेंटेबल बनाती है, प्रस्तुतिकरण के लायक बनाती है। जैसा कि हमने कहा, कई बार न्यूज रिपोर्टर के पास समय नहीं रहता कि वो बहुत बढ़िया हेडलाइन खबर का दे पाए, या हो सकता है न्यूज रिपोर्टर से कोई एंगल भी, खास एंगल जो है खबर का छूट जाता है, कोई पहलू से छूट जाता है। तो ये डेस्क की जिम्मेदारी होती है, उप संपादकों की टीम की जिम्मेदारी होती है कि उस खबर में ये देखा जाए कि क्या उस खबर से संबंधित सारे पहलुओं को कवर किया गया है, नहीं किया गया। साथ में भाषा के स्तर पर या इवन हेडलाइन के स्तर पर या लेआउट डिजाइनिंग के स्तर पर, किसी भी स्तर पर, हर स्तर से उसको प्रेजेंटेबल बनाना संपादकीय विभाग की जिम्मेदारी होती है। और इसमें सब एडिटर जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। एरर फ्री कंटेंट, जैसा कि हमने बताया, न्यूज रिपोर्टर जो है वो भागम भाग में खबरों को कवर करते हैं। कई बार ऑफिस पहुंचते हैं, तुरंत कोई सूचना मिलती है तो फिर स्पॉट पर जाकर उस खबर को कवर करते हैं। तो डाटा को वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना, हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उप संपादकों की कि वो क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें और एरर फ्री कंटेंट जो है वो पब्लिश हो, यानी गलतियां जो है कोशिश करें उनको या तो बिल्कुल ना हो, और हो तो बिल्कुल मिनिमाइज करके उन गलतियों को करें। देन टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, यानी पठनीयता को बढ़ाना। पठनीयता तब बढ़ती है जब छोटे वाक्य होते हैं, भाषा के स्तर पे उसका बिल्कुल अच्छे से संपादन होता है। फैक्ट्स जो है बिल्कुल ज्यादा नहीं होते खबर में, बहुत ज्यादा फैक्ट्स ना हो जिससे वो बोझिल लगे खबर, यानी उसका फ्लो अच्छा हो, लैंग्वेज अच्छी हो, छोटे छोटे वाक्य हो, आसान शब्द हो। इससे जो समाचार आपका है या समाचार पत्र, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, पठनीयता बढ़ती है। यानी जो संपादकीय टीम है वो कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाती है, एरर फ्री कंटेंट तैयार करती है, रीडेबिलिटी बढ़ाती है। देन अट्रैक्टिव हेडलाइंस और इंप्रेसिव इंट्रो। किसी भी समाचार पत्र में जब समाचार आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो वजह होती है उस खबर को पढ़ने की, वो होती है उसकी हेडलाइन, उसका शीर्षक। तो इसलिए उप संपादकों की जो टीम होती है या डेस्क होता है, वो हेडलाइंस पर और सब हेड पर बहुत काम करता है। देन उसके बाद जब समाचार पत्र पढ़ना शुरू करते हैं लोग, तो पाठक सबसे पहले किसी खबर का इंट्रो पढ़ते हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए, हो सकता है अब इसके लिए आपको रीराइट करना पड़े, यानी दोबारा इंट्रो लिखना पड़े, लेकिन आप उसको बेहतर बनाइए, इंप्रेसिव बनाइए, ताकि आपकी पूरी खबर को पढ़ने के लिए तैयार हो पाठक। देन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मीन्स हो सकता है किसी खबर में और डाटा शामिल करके या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल करके या और एंगल जोड़ करके उस खबर को और अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कई बार न्यूज रिपोर्टर जब खबर भेजते हैं तो खबर बहुत छोटी होती है, उसकी अहमियत बहुत कम होती है, लेकिन जब एक अच्छी संपादकीय टीम होती है तो वो अपना एक एंगल उसमें ऐड करती है और न्यूज रिपोर्टर से लगातार संपर्क करके उस संबंध में डाटा मांगा जाता है। इससे क्या होता है, वो खबर जो है, जो बहुत कम महत्व वाली लग रही थी, उसकी न्यूज वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है जब आप उसमें और सामग्री ऐड करते हैं। उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है और डाटा उसमें ऐड हो जाता है, और वो खबर जो आपको लग रहा था कि बहुत कम न्यूज वैल्यू वाली है या 2 या 3 नंबर पेज पब्लिश होने वाली है, कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू एडिशन के बाद वो 1 नंबर पेज पर भी पब्लिश हो जाती है। तो ये सारा काम जो है उप संपादकों का, यानी आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर उसमें से उप संपादकों की भूमिका काट दी जाए या जो संपादन की प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं उनकी भूमिका काट दी जाए,
तो आप जिस समाचार पत्र को पढ़ते हैं हो सकता है उसमें बहुत गलतियां आपको मिले, हो सकता है कंटेंट भी उसका बहुत ज्यादा आपको प्रस्तुति अच्छी ना मिले, हेडलाइन भी हो सकता है बिल्कुल बोरिंग से आपको लगे, बिल्कुल अट्रैक्टिवनेस उसमें ना हो। लेकिन ये जो है वो इसी वजह से है कि संपादकीय टीम जो है बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है एडिटिंग की। देन इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखने के साथ साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है एडिटिंग की, एक उप संपादकीय टीम जो है उसका भी ध्यान रखती है। ऑब्जेक्टिविटी है, जब आप संपादन कर रहे हैं तो ये देखें कि उस खबर में ऑब्जेक्टिव रहते हुए खबर लिखी गई है कि नहीं लिखी गई, क्या किसी खास पक्ष की तरफ झुकाव तो नहीं है, जो चीज लिखी गई उसमें फेयर है, पक्षपात तो नहीं किया गया, वो सही है कि नहीं है, फैक्चुअल है कि नहीं है, जितने भी पक्ष उस खबर से जुड़े हुए हैं उन सभी पक्षों को बराबर उसमें जगह दी गई कि नहीं दी गई। ये चीजें भी जो संपादकीय टीम है वो देखती है। अगर संपादकीय टीम योग्य नहीं है, कुशल नहीं है, अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करती है, तो आप देखेंगे कि खबरों में जो है एक तरफ झुकाव आपको देखने को मिलता है। येलो जर्नलिज्म यानी पीठ पत्रकारिता वो भी आपको खबरों में देखने को मिलती है। अगर संपादकीय टीम सही नहीं है तो इसका सीधा असर उसके संपादन पर पड़ता है। देन एक फिनिशिंग टच, सारी चीजें देखने के बाद एक अच्छे जो उप संपादक की पहचान होती है या उप संपादक जितने भी उस टीम में होते हैं उसको फिनिशिंग टच देते हैं। यानी आपका लेआउट भी बहुत अच्छा हो, आपके हेडलाइंस, सब हेडिंग, फोटोग्राफ्स, सिलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स और आपकी जो लैंग्वेज उस खबर की है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। और एक अच्छी उप संपादकीय जो टीम होती है वो इसमें एक तरह से बिल्कुल महारत उसकी हासिल होती है। इसलिए समाचार पत्र के प्रकाशन में जो उप संपादकों की टीम है या न्यूज डेस्क के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उसकी बहुत अहमियत होती है। और बिना संपादन के जो है वो समाचार पत्र फीके नजर आते हैं। और वास्तव में जो न्यूज रिपोर्टर्स की जो मेहनत होती है, यानी जो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत को सजा के संवार के लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने का काम होता है वो उप संपादकीय टीम करती है। यानी एक न्यूज रिपोर्टर को स्टार बनाने में, एक न्यूज रिपोर्टर को लाइमलाइट में लाने में, एक न्यूज रिपोर्टर को पहचान दिलाने में न्यूज डेस्क के लोगों की मेहनत जो है वो पर्दे के पीछे रह के मेहनत करते हैं। नो डाउट वो पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत या उनकी भूमिका जो है वो उसमें बहुत अहम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एडिटिंग की एक न्यूज़पेपर। तो इसी तरह के और विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।